Hello, students, and a very warm welcome to your episode number 2 of Business Studies Beyond the Books. This is your educator Dhwani Gandhi over here, जो आपके लिए लाई है स्पेशली कुछ खास चीज़ें, कुछ बियॉन्ड द बुक्स वाले टॉपिक्स जो आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कर नहीं पाती है, या यूँ कहूँ कि आपकी बेसिक जो सिलेबस रहता है academic wala, that does not let you have those insights which we bring on to over here. Now, to the ones who are very new and first time for this all session, this is a series ranging starting from the basics till we can go higher and higher, a deep, long one goal at a time. So, hi again and welcome back to all my 11th and 12th जो business studies के enthusiasts हैं, और वो भी सारे लोग जो कभी गलती से इन सारी चीज़ों से कनेक्शन में नहीं आते, जिनको कोई लेना देना ही नहीं है कि बिजनेस स्टडीज़ एग्जैक्टली है क्या, जो पर ऑफ कोर्स जानना चाहते हैं इसके बारे में कि यू नो मैम व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली लाइक, बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है, या हम कैसे समझे चीज़ों को. लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था द बेसिक थिंग्स कि हाउ डू यू रियली फाइंड बिजनेस स्टडीज इन योर ऑर्डिनरी लाइफ. लाइक मे बी दैट्स अ गार्डन एरिया, और मे बी दैट्स अ कंस्ट्रक्शन एरिया, या फिर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, या अलग अलग चीज़ें. आज का थीम कुछ अतरंगी है, कुछ रियली डिफरेंट है. तो एज यू कैन सी हियर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एवरीबडी, यू सी समथिंग इन सर्कल्स. आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ सर्कल में चल रहा है. यहाँ पर इट फील्स लाइक द ब्लैक होल, द बिग होल, जहाँ पे हम हमारी बिग बैंग थ्योरी लगाना चाहते हो, एंड वी वुड जस्ट वांट टू नो वेयर लाइफ ओरिजिनेटेड एट. If you are looking for the answer to the question where business originated at, we are not yet on it. अभी तक हमारी बात वो स्टेप पर नहीं आई है, क्योंकि सबसे पहले उसका ओरिजिन जानने से भी पहले आई वुड वांट टू नो कि आप किस चीज़ का ओरिजिन जान रहे हो. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि बिजनेस इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, वेर यू आर ट्राइंग एंड एक्सपेक्टिंग आउट दैट कोई कुछ काम करे. क्योंकि जब कोई आइडल रहता है तो इट इज़ सेड कि यू नो दिस पर्सन इज गुड टू डू नथिंग. तो जब एनी पर्सन इज स्टेइंग बिजी और कोई काम में अपने मशरूफ़ है, तो उसे ही हम बोलते हैं बिजनेस. सो बिजीनेस का जो स्टेट है, काम काज करने वाला जो स्टेट है, उसे हम बिजनेस रेफर करते हैं. ना इसी बिजनेस में हमने रेफर किया बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ों को भी. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस्ड आउट न्यूमरस एग्जाम्पल्स दैट यू सी इन योर डेली लाइफ. करेक्ट. अब यहाँ पर भी आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि एवरीथिंग इज सो डीपली बिल्ड अप, you know, in circles, in circles, in circles. So, do you think the business cycle is also kind of vicious, where it keeps on evolving and rotating and evolving and growing beautiful and deeper? तो जैसे 11th स्टैंडर्ड आपको चैप्टर नंबर 2 में एक बात कही गई है, यू ऑल हैव दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट वेर यू सी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और आई कैन से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. प्राइवेट सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ये 5 कौन से हैं हमारे. एक सोल प्रोप्राइटर हो गया, उसके बाद में वी ऑल्सो हैव योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. उसके बाद में हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में. कोऑपरेटिव सोसाइटी चलो एक साइड लाइन टॉपिक हो जाता है कि जिसका एक्चुअली प्रॉफिट वगैरह जोन से लेना देना नहीं है. इट इज़ मोर अबाउट सर्विंग टू द सोसाइटी एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. एंड द लास्ट वन वी हैव इज कंपनीज. कंपनीज में भी वी अगेन हैव 2 बाइफिकेशंस, टेक्निकली 3, बट बोलने को 2 ही बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल ओपीसी इज द वन वो मेनली लोग रेफर नहीं करते हैं, बट नाउ डेज इट हैज़ टेकन अप अ वेरी नाइस पिकअप. इसके बाद में प्राइवेट वाले कंपनीज एंड हमारी पब्लिक वाली कंपनीज. ना यही रेंज में कैसे देखो एक बिजनेस डेवलप होते जाता है. लेट अस से हमारे सामने कोई रामू काका है जिनकी अपनी कोई छोटी सी पान की टपरी है. नाउ दिस रामू काका ओवर हियर, जो इनकी पान की टपरी है यहाँ पर, जो अच्छे अच्छे पान बनाकर बेच रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि इनका टर्नओवर कितना होता होगा? कभी ये क्वेश्चन आया है आपके दिमाग में? अगर नहीं आया है तो लेट मी टेल यू गाइस, इट्स हाई टाइम दैट यू ब्रिंग दैट ऑन योर माइंड. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी आजू बाजू की चीज़ों को देख के ही समझें, उन्हें एनालाइज करें, और ट्राई करें कि आप कैसे ये बिजनेस वाला जो ये पूरा सर्कल आज आप अपने सामने देख रहे हैं, आप कैसे एक स्टेप बाय स्टेप छोटे सर्कल से स्टार्ट करके हाउ यू रियली ग्रो योर नॉलेज टू द बिगर वंस.
एज आई टोल्ड अबाउट रामू काका यहाँ पर, तो लेट्स से कि रामू काका की अपनी जो पान की शॉप है, इट इज़ डूइंग रियली गुड. बट देन वन फाइन टाइम रामू काका सीरियसली रियलाइजेस कि ये पान का शॉप वुड रियली वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विद मी. क्यों? क्योंकि मेरे कस्टमर्स तो बढ़ रहे हैं, बट उनको, जैसे आप सब पता है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप इज ऑल अबाउट वन पर्सन, वन सिंगल पर्सन हु इज मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एंड रनिंग द होल एंटायर बिजनेस एंड ऑल्सो ओनिंग इट. तो रामू काका फाइनली रियलाइजेस कि अब ये पान शॉप चलाना एंड केटरिंग टू सो मेनी कस्टमर्स इज नॉट जस्ट माई कप ऑफ टी. ऑल राइट. तो नाउ ही डिसाइड्स, लेट मी जस्ट इवॉल्व आउट ओवर हियर. क्यों ना मैं अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर दूं. लकीली रामू काका हैज़ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. राइट. तो मे बी रामू काका इज द एल्डेस्ट पर्सन हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली में. तो वो अपने पूरे घर वालों को कन्विंस कर लेते कि चलो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखी है, वो जगह लेते हैं हम और एक बड़ी सी पान शॉप जो है अपनी ओपन कर देते हैं. तो इन्होंने यहाँ पर क्या सोच दिया कि नाउ वी आर टेकिंग आवर एंटायर फैमिली टुगेदर. तो ऐसा हो सकता था क्या मैम कि रामू काका ने पहले वो छोटी टपरी नहीं डाली हो और सीधा कोई बड़े लेवल पे ही उन्होंने अपना जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस स्टार्ट किया हो? यस. सो द फर्स्ट स्टेप कैन ऑल्सो बी योर जॉइंट हिंदू फैमिली. ज़रूरी नहीं है कि वो सोल प्रोप्राइटर से ही स्टार्ट हो. नेक्स्ट, बात ऐसी हो जाती है ना कि रामू काका रियली इज नॉट हैविंग वन गुड फैमिली. उनकी मे बी जॉइंट हिंदू फैमिली है, मे बी नहीं है, और अगर नहीं है तो वो बना ही नहीं सकते, और मे बी शायद है पर इंटरनल क्लैशेस हो रहे हो, या द पीपल आर नॉट रियली दैट ओके विद ईच अदर. इट इज़ लाइक दैट इंटरनल पॉलिटिक्स हैपनिंग अराउंड जो आप टीवी सीरियल्स में देखते हो, राइट, बिटवीन दो भाई एंड देयर वाइव्स. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद रामू काका के पास इतनी अच्छी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या उसके मेंबर्स ना हो कि वो ये इस बात पर रिलाई कर सकते हैं कि वो अपनी बिजनेस को जो चला रहे. ठीक है. तो इसके आगे हमारी स्टोरी ऐसे बढ़ती है कि रामू काका सोचते कि चलो कोई बात नहीं, मेरे दोस्त तो है ही है, कोई इन्वेस्टर्स तो है ही है मेरे पास जो ऐसे इंटरेस्टेड हो. तो नाउ दे थिंक कि चलो लेट अस एक्सपांड दिस रियली, एंड इसके लिए वो क्या ओपन कर लेते हैं, पार्टनरशिप. ठीक है. तो ये सारे लोग पार्टनरशिप में आ जाते हैं. अच्छे से जो इनकी बड़ी सी पान शॉप है, इट इज़ गोइंग रनिंग वेरी नाइसली स्मूथली. कोई एक्टिव पार्टनर है इसमें, बेसिकली रामू काका जो है. फिर कोई, जैसे हमने बोला, इन्वेस्टर्स है, दे आर डॉर्मेंट पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स. उनको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे पान शॉप में तुम कैसे क्या मैनेज कर रहे हो. All they are interested is with the profits that you are getting for their investment. इसके बाद में all these things were happening and suddenly रामू काका felt कि ये partners तो है मेरे, but then why do I give my profits to this people इतना ज़्यादा proportion में, just for sitting over here, just for lending the profits. I mean the कैश ओवर हियर, द फंड्स ओवर हियर. सिर्फ ये फंड्स के लिए क्या मैं इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मैंने देना चाहिए क्या? मैं एज अ पार्टनर, आई मीन यू ऑब्वियसली ऑल डिसाइड राइट कि इतना इतना परसेंट होगा वगैरह सबका. तो रामू काका फील्स मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई मीन द एक्टिव पार्टनर ओवर हियर, तो मैं इन लोगों को इतना क्यों दूँ? सो नाउ रामू काका डिसाइड्स कि चलो एक काम करते हैं, ओके, लेट अस ओपन आवर ओन कंपनी. तो ये पान शॉप जो है वो बड़ी हो गई एंड नाउ इट गोज फॉर अ कंपनी लेवल. अब जब ये इस कंपनी लेवल में आ गई, तब रामू काका डिसाइड्स कि चलो मैं तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, मैं उन लोगों को ही लूँगा इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू रन दिस होल कंपनी. ठीक है. जो अपना योगदान दे रहे हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं टूवर्ड्स मेकिंग दिस कंपनी रीच टू न्यू लेवल्स टू रन द ऑर्गेनाइजेशन. और जो बाकी लोग हैं वो लोग ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स हैं. तो क्या आपको लगता है रामू काका इनमें से शेयर होल्डर्स नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं. वो भी शेयर होल्डर होंगे, शायद मेजॉरिटी स्टेक्स वाले शेयर होल्डर होंगे, बट साथ में रामू काका को कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए. तो इसीलिए वो क्या करेंगे, वो बोरोड फंड्स ले लेंगे अपने डिबेंचर्स से, लोन से वगैरह. तो इन्वेस्टर्स भी खुश, पर इन्वेस्टर्स को हमें अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी नहीं देना पड़ रहा है, हमें सिर्फ उन्हें उनका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. और रामू काका के जो ट्रस्टेबल सोर्सेज है, रामू काका सिर्फ केवल उन्हें ही शेयर्स देंगे. तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्राइवेट कंपनी. लेट्स से रामू काका की जो पूरी की पूरी हमारी दिस ब्यूटिफुल आई मीन कंपनी दैट वी हैव गोज रियली रॉकिंगली वेल, राइट. तो इसके बाद में रामू काका एक्चुअली रियलाइजेस दैट आई नीड टू मेक इट गो वेरी बिग.
एंड फॉर दैट आई नीड टू गो फॉर एन IPO, जिससे मैं अपने शेयर से प्राइजेस रेज कर पाऊँ, बिकॉज ऑलवेज टेकिंग डेप्ट इज ऑल्सो नॉट गुड. लेट्स से आई टेल यू कि बेटा आपके पास पोटेंशियल है कि आप और लोगों से है ना शेयर्स के फॉर्म में यू कैन रेज 1 crore rupees. But then, after I tell you you can raise 1 crore rupees, you be like, ma'am, why do I actually raise shares और मैं उनको अपने ओनर्स में क्यों इंक्लूड करूँ? इससे बेटर है कि मैं उनसे लोन्स ले लूँ, एंड लोन्स को आई विल कीप ऑन गिविंग द इंटरेस्ट, एंड वंस द इंटरेस्ट आर पेड एंड द लोन्स आर रीपेड, दैट्स डन. आई हैव नो ऑब्लिगेशन. यू माइट फील दैट, बट इट इज ऑलवेज नॉट दैट गुड एज वेल कि आप इतना ज़्यादा डेट ले कभी भी. Okay, now everyone over here, the ones who are thinking about ki what this session is going on all for, guys, here we are thinking rationally. हम जो चीज़ें दी गई है हमारे बुक्स को, उन्हें रियल लाइफ में हम एक्चुअली कैसे लाए. वो डिसीजंस जब बोलते हैं ना कि कोई कैसे डिसीजन ले रहा है, स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइसेस ऑफ मेकिंग वन बिजनेस एंड द फॉर्म ऑफ चूजिंग वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चूजिंग वाला जो लेवल है, मैं आपको ये एक बेसिक वे में समझा रही हूँ कि कैसे कोई कंपनी या कैसे कोई प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली स्टार्टिंग में होता है एंड कैसे वो ग्रो करते जाता है. डज दैट मीन कि कोई आके ही सीधा कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता है? नेवर एवर दैट वे. वी ऑल नो कि गौरव मुंजाल सर ने पहले प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ मे बी हो सकता है उनका, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. उसके बाद में वी ऑलरेडी नो कि कुछ साल बाद वी हैव अन अकेडमी एज अ कंपनी कमिंग अप, राइट. तो अभी सब लोग बोलते हैं कि मैम गौरव सर एंड रोमन सर जो है वो तो को फाउंडर्स है, तो उन्होंने साथ में स्टार्ट किया, तो आर दे पार्टनर्स? यू कॉल देम पार्टनर्स इन योर लेमैन लैंग्वेज. बहुत डिफरेंस है. हम सब बोलते हैं कि गौरव सर रोमन सर आर पार्टनर्स, बट दैट पार्टनर मीन्स यू नो, वहाँ पर जब हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं पार्टनर, इट मीन्स इन द लिटरेरी वे. ठीक है, एक एक इंग्लिश में जैसे एक लैंग्वेज होता है ना, एक लिंग्विस्टिक वे में हम उसको बोलते हैं कि अरे हाँ दे आर पार्टनर्स. मतलब पार्टनर्स एज इन वहाँ पर हम ट्राई करते हैं कन्वे करना कि दे आर टू पीपल हु हैव टुगेदर फाउंड और स्टार्टेड समथिंग वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल हियर. Now, moving ahead to the next point over here in front of you all, what I wanted to elaborate on is कि इस पूरे 2021 में हमने बहुत ही सारी चीज़ें सीखी. With this n number of books that we have around, हम सब ने एक नया ट्रांजिशन देखा है अलग अलग चीज़ों का. All this while that we were talking about is the various different forms of organizations that you see and you choose, and उसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया. Now, the thing that I want to teach you all over here is how really the dynamics of all these business companies operating actually change the way how we all live. Yes. Can you see over here in front of your screens this n number of books? Along with that you see एक अच्छा सा एक छोटा सा है, इसमें कुछ पेंसिल्स है. साइड में अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको एक यू नो आईपॉड काइंड ऑफ डिवाइस दिखेगा, या फिर ऐसे कहूँ कि अ डिवाइस वेयर इन एवरीबडी इज लिसनिंग समथिंग. यू सी ईयरफोन्स, यू सी सम स्क्रॉल्स, and you see a sharpener, and these all equipments. 2020 just not taught us that, but it also told us how we can really carry our lives in 2021 with normalcy. Now when I say this, आप सब देखें, जब फुल लॉकडाउन हुआ था तो हम रियल लाइफ में हमने बिजनेसेस को देखा कि कैसे ग्रेटली वो लोग इम्पैक्ट हो गए थे. Many businesses which were really needing personal touch, these industries, these businesses had a little bit of downfall, or I can say not just a little bit but economically ये एक बहुत बड़ा झटका था ऐसे सारे फॉर्म्स के लिए. But then also firms like the edtech ones, जैसे कि for example our Unacademy only, हम जानते हैं कि इनको बहुत अच्छा बूस्ट भी मिला. Now, can you know the literal vision, the literal reason behind this disparity between two different industries? Like for example, अगर इसके comparison में हम ले जैसे कि गोल्ड वाला. अब गोल्ड की जो इंडस्ट्री है, गोल्ड के जो बिजनेसेस है, दे रियली वर्क द मोस्ट वेल जब एक इकोनॉमी में बूम पीरियड चल रहा हो. ड्यूरिंग डिप्रेशन टाइम्स, लाइक नॉट द डिप्रेशन मेंटल वाला, द इकोनॉमिक डिप्रेशन टाइम्स, इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम्स पीपल रियली हैव फाइनेंशियल क्रंच. तो उनके पास इतना मनी नहीं है वो इन्वेस्ट करें. दे आर मोर लाइकली टू सेल ऑफ वॉट एवर देयर इन्वेस्टमेंट्स दैट दे हैव इन गोल्ड. ऐसे समय में जो सारे शॉपकीपर्स हु वर वर्किंग इन गोल्ड वाला बिजनेसेस और हु वर गोल्डस्मिथ, they had seen a considerable downfall in their entire businesses, while these kind of peoples were really struggling
with what to do and what exactly they need to do with their finances, we see edtech companies growing n number of expectations. They worked as if we never saw them growing like it. अब अन अकेडमी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी चीज़ के लिए. वी ऑल नो कि अर्लियर हमारा सीबीएसई कैटेगरी था ही नहीं, बट व्हेन लॉकडाउन हैपेंड दे रियलाइज्ड एंड सेंस्ड कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट उनसे कई गुना ज़्यादा अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ कैसे कनेक्टेड रहे. नाउ द रीज़न अबाउट दिस इज़ वेरी सिंपल. दे एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे आर हैविंग इन द मार्केट. हाउ? वेरी सिंपल गाइस. आप मुझे बताएं, अगर आप अराउंड आपके कोई भी भैया दीदी या कोई भी सीनियर्स है हु आर अराउंड द एज ऑफ 20, 21, 22 to 25, वी ऑल नो कि दे हैव ऑल द टेक्नोलॉजी इन फ्रंट ऑफ द आइज. दे नो कि यूट्यूब पे कैसे कहाँ क्या चीज़ सर्च करनी है, कौन से टीचर से क्या लेना है, मुझे कहाँ से नोट्स करने हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वी स्टूडेंट्स हु आर जनरली इन द एज ऑफ 16 to 17, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ कर हमें एंड तक गाइड कर पाए. Somebody who takes us from that particular point A, जहाँ हमें कुछ पता नहीं है, to the last point finishing line, जहाँ पर हम हमारा पूरा कोर्स जो है कवर कर लें. और इसी चीज़ों में हम मिस कर देते हैं, हम रट्टा मारने में, हम मगअप करने में, या इस गाइडेंस के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि what is the exact way to study. People have literally forgotten that. And why I say this? How many of you admit to this point कि एग्ज़ाम्स में जब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे इन दिस एंटायर लॉकडाउन एंड इवन आफ्टर लॉकडाउन पीरियड कोविड-19 की वजह से जो भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते रहते थे, काफ़ी बार मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन इट थ्रू गूगल डॉक्यूमेंट्स. अब ये जब गूगल डॉक्यूमेंट्स में आप एग्ज़ाम दे रहे होते थे, यू जस्ट ऑनेस्टली नीड टू आंसर मी राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन कि कितनों ने दिल से बताओ कि सच्ची सच्ची में थोड़ी बहुत तो चीटिंग की थी. ओके, नाउ दिस चीटिंग कैन बी maybe taking the help of your elders. This cheating can be in the form of discussing the questions and their answers with your friends, or it can be converting normal examination into an open book. So I hope everybody understands with this that what I mean. But अगर आपने इनमें से किसी भी चीज़ में इसको convert किया है, तो it definitely means that the whole purpose of taking that exams by our respective academic sessions goes in vain, क्योंकि they तो wanted you to know everything in the book. They wanted that you should be remembering everything there. अब ये सब पर्पस तो सर्व हुआ ही नहीं यहाँ पर. और आप लोगों ने भी पूरे टाइम में यू ऑल जस्ट डिड नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एक्स्ट्रा. ऑल यू हैड इन योर माइंड इज कि मैम बस सिलेबस कवर हो जाए, मैं एग्जाम्स में जैसे तैसे ये जो ऑनलाइन वाला पूरा झंझट है उसमें मेरे मार्क्स आ जाए, दैट्स ऑल. हमें सिखाया ही ये जाता है पूरा टाइम दैट यू ऑल दैट यू नीड टू डू इज रन बिहाइंड द मार्क्स, रन बिहाइंड योर क्वेश्चन पेपर्स, रन बिहाइंड द आंसर्स दैट यू राइट फॉर इट, एंड एवरी सिंगल टाइम दैट वी नो इज फेचिंग all the different ways in which you can really excel. I mean, students still ask me for n number of strategies कि मैम ये बता दो बिजनेस स्टडीज़ को ऐसे कैसे करें, वैसे कैसे करें, ये कहाँ से डील करें, केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व करें. They are always interested into that in that particular thing rather than focusing on what they are actually learning out from there. So that literally tells us all कि कितना ज़्यादा important है और ज़रूरी है आप सबके लिए अच्छे से पढ़ना और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना अपने लाइफ में. And that is why I've been here for you guys. So if you really enjoy these sessions that I've been bringing up for you, these episodes wherein I talk my heart out with you all when it comes to business studies and what I think that I learn from real life and how I can transfer it to you in the best possible manner. So if you're really interested in that, you can definitely join me on Unacademy. Now here, to join me on Plus, what you can do is come on Unacademy and use the code DGD10. अगर आप फर्स्ट टाइम Unacademy का ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो उसका फ्री कंटेंट देखने के लिए आपको एक कोड लगेगा. वो कोड होगा आपका DGD10. ओके, तो DGD10 मतलब ध्वनि गांधी D10, या फिर आप यूज़ कर सकते हो मेरा नाम जो है DHWANI ध्वनि. ओके, और ये यूज़ करते ही आप जो है आपको सारे फ्री क्लासेस जो है
वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे, ना सिर्फ मेरे, बाकी सारे एजुकेटर्स के जो किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो। इसके अलावा what we additionally offer to you guys is an Academies Plus subscription wherein I am your plus educator teaching you for 11th and 12th standard for subjects like accountancy, business studies and English literature. तो इसमें होता क्या है कि you all guys get to know from start to end everything about the topic that we are doing for you guys, and हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करी जाती है इन डेप्थ विद द बेस्ट अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज एंड अटमोस्ट केयर इज टेकन कि मैं आपको कनेक्ट कर पाऊँ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को विथ योर रियल लाइफ। तो गाइज डू नॉट डिले योर सब्सक्रिप्शन बिकॉज यू टेकिंग एडमिशन ओवर हियर विथ अस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि आपकी जर्नी हमारे साथ, ना सिर्फ मेरे साथ बट इंडिया के टॉप बेस्ट एडुकेटर्स के साथ आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, आपकी तैयारी के लिए हमेशा आपके साथ रहे till the time you are giving your exams, and not just till that time but even ahead of it. So for all my 11 standards over here जो भी है, आपके लिए एक नया अपडेट आया है कि 3 months वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो हट गया है। एंड बिफोर द प्राइस राइजेस आई एम टेलिंग यू ऑल कि any of the subscriptions for you guys are going to be the best one out there. So for example, you can go for the 12 months wala subscription which costs you around 13,500 after using the code DJD10. Then if you go for the 15 months, it will give you 16,200. 18 months gives you 18,000 rupees. So it's tentatively just 1,000 rupees a month. You can actually calculate. अगर 18 महीने का ले रहे हो आप, it just takes you 1,000 rupees a month, guys. And if you go ahead 24 months, तो उसके लिए तो it's just 938 rupees per month. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप लोगों को फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम है कि एक साथ लमसम अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप ये जो है ऑब्वियसली अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है, जो वाले कार्ड्स, जो वाले बैंक से कार्ड्स हमारे साथ यूज़ कर सकते हो, यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू अवेल EMI ऑप्शंस ओवर हियर, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। तो आप इंस्टॉलमेंट में अपनी जो पूरी सब्सक्रिप्शन फीस है वो भर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, इतना ही नहीं, आपको मिलेगा ये इंडिया के टॉप बेस्ट एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका। इसके अलावा आप उनकी सारी पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस जो है प्लस पर वो भी देख सकते हो। और लेट्स से आपका लाइव सेशन कोई मिस हो गया हो तो यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग दीज सेशंस एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कई तरीके लेवल के टेस्ट होंगे, जैसे कि आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगी MCQ वाली, आपकी राइटिंग पेपर, रिटन पेपर टेस्ट ऑन द फुल सिलेबस भी होंगी। इसके अलावा एनालिसिस सेशन होंगे इन्हीं के, ताकि आप समझ पाए कि आप कहाँ एग्जैक्टली रॉन्ग हुए, कहाँ आपको और एरिया है इम्प्रूवमेंट करने का। इसके अलावा हमारे साथ आप जुड़ सकते हो फॉर एवरी डाउट क्लियरिंग सेशन दैट वी हैव फॉर यू गाइस। तो हर 3 सेशन के बाद एक होता है डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आप आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हो रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी बीन स्टडिंग और एनी प्रॉबेबली प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो, अगर इफ इट इज इन द स्कोप ऑफ द होल लेक्चर, you can ask us that as well and we educators will be here to resolve them all. And now when students ask कि मैम क्या ये एक कोड यूज़ करने से खाली हमें आपका ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो डेफिनेटली नॉट बच्चा पार्टी। आपको सभी सब्जेक्ट, सभी टीचर्स के सभी लेक्चर्स का एक्सेस ऑफ द प्रीवियस वंस एंड द करंट गोइंग वंस टिल द टाइम आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड है, आप यूज़ कर सकते हो उन्हें एक्सट्रीमली फ्री ऑफ कॉस्ट इन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स without any delay or without any roko mat toko mat kind of an objective or any restriction. So do not delay guys before the price hikes. And for 12th आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप में 3 months अभी भी अवेलेबल है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए अपनी प्रेपरेशंस को रेडी रखना। इसी की वजह से हमने आपका 3 मंथ नहीं हटाया, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए 3 मंथ्स वाला ऑप्शन अवेलेबल है, क्लास 6 से 11 के लिए अब वो नहीं है। एंड फॉर द 3 मंथ्स वाला ऑप्शन नाउ गाइज यू गाइज नीड टू पे आफ्टर द होल डिस्काउंट जस्ट ₹6750। ओके, एंड स्टिल आई से कि अगर आप इस स्टेज पे आज ही मेरा जो लेक्चर है वो सुन रहे हो, तो स्टिल देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। So anyways, just see the whole costing and 6 months is so affordable for you.
मतलब 1500 अ मंथ में आपको 6 महीने का पूरा जो है स्टार्ट टिल दी एंड कवरिंग योर इंटायर बोर्ड एग्जामिनेशन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो बच्चे अभी 11th में हैं, आई वुड सजेस्ट आप 12 मंथ्स ले सकते हो। ओके जैसे आपने 11th साल में देखा, मतलब 11th का है ऑब्वियसली, तो वो 11th और 12th दोनों आपको मिलेगा, दोनों ही क्लासेस आप पढ़ सकते हो उतने टाइम में। तो आपके लिए 15 मंथ से 18 मंथ्स वुड बी द बेटर ऑप्शन। और जो 12th है आपके लिए 6 मंथ्स विल बी अ बेटर ऑप्शन। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर फिनेंशियली लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ही you go for the 3 months wala option. Otherwise, 6 months stays the best for you. But any case, do not forget that you use, and your friends as well, you make them use the code DGD10 or my name DHWANI20. I hope you all loved the entire lecture and you enjoyed it entirely with so many different angles, views, and perspectives, and just simplifying the things that seem actually so complicated. So, see you guys there. Tada, bye bye, and let me know in the comment section what do you expect out in the next lectures, and I'll be there to guide you all. Thank you, tada, and